नमस्कार। देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों पे, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा होने वाला है नवंबर मंथ आने वाला। इस पे बात करते हैं। राहुदेव का ट्रांजिट जो है होने वाला है और 32 दिन का कल्प होता है किसी भी चीज़ का, 27 या 32 दिन का। तो ऐसा क्यों है कि 32 दिन का कल्प? राहुदेव 32 दिन पहले से अपने जिस नेक्स्ट राशि में जाते हैं उसका असर दिखाना शुरू कर देते हैं, और जहाँ बैठे हैं उसका असर बिल्कुल जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो राहुदेव आपके जो हैं यहाँ पे अब असर दिखाएंगे आपको यहाँ का। देखिए, मेष से मीन में आना है, इनको आना है बोला है मैंने इनको, तो ये असर दिखाएंगे यहाँ का। तो राहुदेव की जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर या शेड, उनकी हम बात करते हैं। राहुदेव आएंगे आपके संतान वाले खाने का असर दिखाएंगे। अब दिखाएंगे असर। हाँ, फिर से कह दे रहा हूँ, शेड में दिखाएंगे। ये यहाँ आए नहीं है अभी। तो राहुदेव निश्चित रूप से आपको जो है ये यहाँ बैठ के आपको लाभ देने का योग बनाएंगे। राहुदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो धन के लाभ का मजबूत योग बनता है आपका। उसके बाद बुध की राशि को देखेंगे तो विदेश से संबंधों से लाभ का मजबूत योग बनेगा आपका। यहाँ पे जो भी जातक एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, आने वाले 18 महीने उनके लिए स्वर्णिम है। और जो काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी आने वाले 18 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर ये बहुत बेहतर होने वाले हैं। तो राहु केतु की दशा अंतर्दशा आपको दे जाएगी। राहुदेव संतान वाले खाने में जो बृहस्पति की राशि है उस पर शेड बनाएंगे अपनी। तो क्या होता है, आपकी संतानें थोड़ी एबेंडन नेचर की होंगी इस समय आने वाले 18th मंथ में, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा या पत्यंतर चल रही है। ऐसी लेडीज को प्रेगनेंसी प्राप्त होने का या प्रेग्नेंट होने का या कंसीव करने का बहुत मजबूत योग है, लेकिन ये ध्यान रखें कि उनको जो है एडिबल आइटम की हैबिट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे गर्भ में ऊंच नीच दिखती है। तो राहुदेव केतुदेव आपको निश्चित, इनकी दशा अंतर्दशा है, धन देने वाले हैं। केतु महाराज की दशा अंतर्दशा या पत्यंतर चल रही है तो वो बैठेंगे आपके बुध की राशि पे। बुध भी फ्लक्चुएटिंग है, केतु भी फ्लक्चुएटिंग है। सट्टा, जुआ, लॉटरी, ट्रेडिंग से यदि आपके बुध की अंतर पत्यंतर चल रही है तो आपके लिए स्वर्णिम समय है धन कमाने का। तो राहु केतु वाले भाइयों को जिनकी दशा अंतर या पत्यंतर चल रही है उनके लिए अच्छा समय है ये। हम बात करते हैं राहुदेव, चूंकि ये अपनी दृष्टि हटा लेंगे तो बृहस्पति महाराज गुरु चांडाल से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति 9th और 12th राशियों का मालिक होता है, धनु और मीन का। 9 लिखा है यहाँ, देखिए 12 लिखा है यहाँ। आपके सेकंड हाउस धनेश है और संतान वाले खाने का मालिक है, संतति पक्ष का मालिक बनता है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, कहाँ बैठा है? मंगल की राशि में बैठा है। अब ये अकेला वक्री ग्रह बचेगा आने वाले मंथ नवंबर में। ऐसा क्यों बोला? 5 यहाँ लिखा है, देखिए 5 नवंबर को शनि महाराज जो है आपके वो मार्गी हो जाएंगे, तो बृहस्पति अकेला वक्री होगा। तो ये क्या है, थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी संतान, यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा या पत्यंतर चल रही है तो आपकी संतानें थोड़ी एबेंडन नेचर की हो जाएंगी, थोड़ी अवज्ञा वाली यानी आज्ञा न मानने वाली हो जाएंगी। उसके लिए पैनिक नहीं होना है आपको। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा या पत्यंतर होने में बृहस्पति सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है, चाहे वो कितने भी अच्छे खाने का मालिक क्यों ना हो। ये याद रखें, सेकंड हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड भले ही कितने ही अच्छे खानों का मालिक ना हो, मार्केश बनता है। क्योंकि वृश्चिक लग्न में शुक्र वैसे ही डबल मार्केश है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वृश्चिक लग्न के जातकों को विवाह बहुत सोच समझ के, बहुत देख के करना पड़ता है, बहुत चीजों को मिला के करना चाहिए, अदरवाइज प्रोन टू डाइवोर्स। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि चंद्रमा जब यहां बैठता है लग्न में तो क्या है, नीच का चंद्रमा हो गया। यहां बैठता है देखिए तो उच्च का चंद्रमा हो गया। दोनों केसेस में और जो है ये काफी जगह रोटेशन में ये 7th हाउस को हिला देता है। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से आपको धन का लाभ मिलना है। अब यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा? सूर्य की राशि को बृहस्पति महाराज ने। यानी आपको लाभ मिलेगा आपके एम्प्लॉयमेंट, आपके काम धंधे या बिजनेस वाले क्षेत्र से, और निश्चित लाभ मिलना है जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा या पत्यंतर चल रही है। हालांकि बृहस्पति में शुक्र है यदि, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, मार्केश चलेगा, उससे आपको थोड़ा बच के रहना है। देखिए 5, 6, 7 कहाँ देखा? शुक्र की राशि को। शुक्र क्या है आपका जो है एंजॉयमेंट का ग्रह है, और बृहस्पति सात्विक ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र में पड़ती नहीं है। इसके बाद भी जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उसमें शुक्र आता है, तो उनके आने वाले मंथ नवंबर में विजिट पे, घूमने जाने का बहुत मजबूत योग बनता है फैमिली के साथ। 7, 8, 9 कहाँ देखा? सेकंड हाउस को इसने। धन निश्चित रूप से 1, 2, 3, 4, 5 आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन लाभ का बृहस्पति बहुत मजबूत योग बनाता है। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा या पत्यंतर होने पे आपको धन प्राप्ति का योग बनना निश्चित है। अब हम आते हैं शनि महाराज पे। यहाँ बैठे हैं काफी लंबे समय से। शनि महाराज 4th हाउस में बैठा है अपनी राशि में। अब इस समय ये माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच लाएगा। देखिए ग्रहों का फ्लक्चुएशन हो गया है, बृहस्पति की निगाह जो है वो चेंज हो रही है। अकेले वक्री बृहस्पति देख रहा है ठीक सामने पिता वाले खाने को। तो यहाँ
अब शनि महाराज थोड़ा माँ के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। जमीन का काम करते हैं आप, यदि लैंड का काम करते हैं यानी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर जो है आप जो है बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, या फिर जो है आप वाहनों का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी टाइप की है आपकी, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय होने वाला है यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। शनि 10 और 11 का मालिक होता है। 10 लिखा है आपके थर्ड हाउस में, 11 यानी मकर कुंभ यहाँ लिखा है। देखिए निश्चित रूप से आपको लाभ देगा ये शनि, और शनि में बुध आता है यदि, तो आपको भाई बहनों की साइड से यानी भाइयों की साइड से भी कोर्ट केस के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में लाभ मिलने के योग बनते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहाँ देखा शनि ने? आपके 6th हाउस को देखा, वहां मंगल की राशि है, 1 लिखा है। शनि और मंगल ने पड़ती नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जाते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह, तो शनि यहां बैठ के निश्चित रूप से आपका विवाद करवाता है। दूसरी बात, शनि आपका मामा की साइड से यानी मामा की साइड से या मामा के लड़कों से भी आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, यहां ध्यान रखें। 3, 4, 5, 6, 7 कहां देख रहा है? शनि महाराज देख रहे हैं अपने पिता सूर्य की राशि को। खाली घर है, शुक्र जा चुका है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में या नौकरी में शनि महाराज लाभ देंगे। दूसरी बात, चेंज का मजबूत योग बनाएंगे। लेकिन शनि का कट्टर दुश्मन होता है चंद्रमा और केतु। केतु बोला है मैंने, फ्लक्चुएट करता है उसको, तो हालांकि राहु इसका मित्र है देखिए, लेकिन केतु क्या है, वो मैंने बताया कि वो नेत्रहीन है। तो शनि का नाश पीटने में चंद्रमा और केतु की मजबूत भूमिका होती है। तो चंद्रमा केतु जो है, यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उस समय आप जॉब में, कार्य क्षेत्र में चेंज कैसा भी ना करें। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है, यानी आपको एनिमी पक्ष से, तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, एनिमी पक्ष से आपको घात का योग बनता है। शत्रुओं से बच के चलना है, और शत्रु आपके अपने जानने वाले, अपने रिलेटिव्स में निकलेंगे, तो थोड़ा बचना है आपने। शनि आपको धन के मामले में बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। जहां बैठा है ठीक है अपनी राशि का, हालांकि 4th हाउस चंद्रमा का खाना हुआ, तो शनि फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है शनि अपनी राशि में है, तो धन दे जाता है। हाँ, आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, आपको वृश्चिक लग्न वालों, आपको पैसा देगा। कंडीशन ये है, मैंने बताया है पहले भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, कि शनि स्वयं या उसकी राशियां मकर कुंभ जो है वो दृष्ट नहीं होनी चाहिए, या साथ में नहीं बैठा होना चाहिए चंद्रमा, केतु, मंगल या सूर्य। ऐसा क्यों? सूर्य पिता है उसका, मंगल से मैंने बताया कि निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, और चंद्रमा और केतु उसको फ्लक्चुएटिंग कर देते हैं। तो शनि की दशा वालों को धन प्राप्ति के योग बनते हैं, यहाँ कार्य क्षेत्र से धन के योग बनते हैं, लेकिन उनके एनिमीज से घात का भी योग बनता है। वो भी तब जब आपका मार्केश चल रहा हो। शनि यहाँ पे 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो मार्केश नहीं है, क्यों? 4th हाउस का लॉर्ड ही बनता है। देखिए, तो यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा हो, उसमें शनि आता है, तो आपको इस तरह की घात का योग है, या शनि बृहस्पति शुक्र की अंतर प्रत्यंतर का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो भी आपको घात का योग बनता है। उसके बाद शुक्र महाराज देखिए यहां बैठे हैं आपके, 3 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। कहां चले जाएंगे? आपके जो है सिंह से कन्या पे चले जाएंगे। उसके बाद 30 तारीख को ये चले जाएंगे अपनी राशि तुला पे, आपके 12th हाउस पे। तो शुक्र महाराज यहां बैठे हैं, यहां 3 तारीख को चले जाएंगे। देखिए यहां कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं। मैंने बताया आपको कि जो जातक का माणिक्य पहने होते हैं उन्हें माणिक्य उतार देना चाहिए इसमें, क्योंकि शुक्र जब सूर्य की राशि में हो, या सूर्य शुक्र की राशि में बैठा हो, 17 तक बैठा है देखिए सूर्य यहाँ पे शुक्र की राशि में, तो जातक को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाती है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देखते हैं आपके माता वाले खाने को, आपको निश्चित रूप से इनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, धन का लाभ देते हैं, माँ की साइड से प्रॉफिट देते हैं, लाभ देते हैं, जमीन इत्यादि कामों में आपको धन दे जाते हैं, ऐश्वर्य की चीजें दे जाते हैं। शुक्र महाराज यहाँ आएंगे बुध की राशि पे, ठीक बढ़िया, बुध से उनका अच्छा संबंध है। बुध महाराज की राशि में बैठ के शुक्र कहाँ देख रहे हैं? सीधे देख रहे हैं आपके संतान वाले खाने को। तो संतानें यदि आपकी हैं, यंग संतानें हैं, तो थोड़ा उन पे निगाह रखें, शुक्र उनको पदभ्रमित करेगा। उनके एजुकेशन में अपोजिट जेंडर को लेकर बाधाएं आ सकती हैं। दूसरी बात, आप खुद स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई में यौन जीवन को नहीं लाना है, यानी कि यौन संसर्गों से बचना है, अपोजिट जेंडर से बचना है यदि आप स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपका 12 बनता है, बृहस्पति बनता है आपके एजुकेशन वाले खाने का मालिक, जिसे देख रहे हैं शुक्राचार्य, दोनों में एनिमिटी है। शुक्राचार्य यौन संसर्गों को या वैवाहिक जीवन को या उच्छृंखलता को दिखाता है कहीं कहीं, तो आपको बच के चलना है। जो स्टूडेंट हैं, आपके बेटे बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं, बेटे बेटियां, तो उन पर निगाह रखें इस समय। शुक्र महाराज यहाँ बैठेंगे बुध की राशि पे, जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर है। उनका कार्य क्षेत्र को लेकर विदेश जाने का मजबूत योग है, और यदि यंग है या आपकी संतानें हैं तो आपकी संतानों का भी एजुकेशन को लेकर विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक होते हैं। देखिए आपके 7th के मालिक हैं और 12th के मालिक हैं, डबल मार्केश बनते हैं आपकी कुंडली में। अगर शुक्र की आपकी पोजीशन गड़बड़ है तो ये याद रखें आप कि शुक्र आपको जो है, यानी शुक्र नीच का है या कोई और पोजीशन ऐसी है कि चंद्रमा या केतु से दृष्ट है,
तो शुक्र आपको परेशान करता है, मार्केश है, शुक्र का मार्केश जो है वो नॉर्मली 54-55 साल की एज के बाद आता है, तो उस समय आप अपने टेस्ट करवाएं और बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत देता है समय आने पे ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शुक्र महाराज 30 को जाएंगे, तब तक अगला महीना आ जाएगा। देखिए हमने शनि देख लिया, बृहस्पति राहु हो गए, शुक्र हो गए, अब हम आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ? शुक्र की राशि पे खर्चा करवाते हैं ये, किसके? एंजॉयमेंट के कामों में खर्चा करवाते हैं। देखिए मेडिसिन के कामों में भी खर्चा करवाते हैं बुध यहाँ बैठ के। और 7 तारीख को आ जाएगा आपके लग्न में बुध महाराज, यहाँ बैठ के 7 तारीख तक देख रहे थे आपके जो है 6th हाउस को, जहां मंगल की राशि है। बुध और मंगल में पड़ती बिल्कुल नहीं है, तो बुध आपका एंजॉयमेंट तो करवाता है यहाँ पे 7 तारीख से पहले पहले, लेकिन आपके एनिमीज भी होते हैं, पानी की तरह पतले एनिमीज होते हैं, पीछे से घात करने वाले, उनसे बच के रहना होता है आप लोगों को। मंगल आपका एनिमी वाले खाने का मालिक है। मैं फिर से कह दूं, आपके लग्न का मालिक भी मंगल है। आप यदि इसको वृश्चिक को मजबूत करेंगे तो आपके मेष के जो मालिक बनता है, आपके एनिमीज अपने आप दमित हो जाएंगे। आपको एनिमीज के सामने दबना बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल छाती तान के चलें, भय बिल्कुल ना पालें एनिमी से। जितना भय पालेंगे उतना वो आपको दबाएंगे। वृश्चिक लग्न वालों के लिए कह रहा हूं मैं, आपको जीवन में बड़ी उठापटक देखनी पड़ती है यदि चंद्रमा केतु की पोजीशन हल्की सी भी बिगड़ जाए, या ये शुक्र उच्च का हो जाए या ये नीच का हो जाए, तो भी आपका डाइवोर्स का या आपके स्पाउस को घात का, स्पाउस के सुसाइड करने के ऐसे योग बनते हैं यहाँ पे। तो कुंडली वृश्चिक लग्न वाले जब भी विवाह देखकर को कंसिडर करते हैं तो उसमें कुंडली बहुत दिखा के शादी करें। तो यहाँ देखिए आपका बुध महाराज आ जाएंगे मंगल की राशि पे। अगेन मैंने बताया कि मंगल का इकलौता दुश्मन कौन है? वो बुध है। यहाँ बुध बैठा है देखिए मंगल के साथ 7 तक। उसके बाद मंगल का दुश्मन है घनघोर बुध, देखिए बुध। उसके बाद मंगल के 2 ही दुश्मन है, एक राहु है एक बुध है। देखिए उसके बाद बुध महाराज यहाँ आ गए आपके मंगल की राशि में लग्न में, तो बुध परेशान करेगा। बुध यहाँ बैठ के 3 और 6 का मालिक है। 3 कहाँ लिखा है आपके? देखिए आयु वाले खाने में, 6 लिखा है आपके लाभ वाले खाने में। बुध यहाँ डबल मार्केश बनता है, तो बुध आपको स्वास्थ्य में परेशानी देगा। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उन्हें बहुत बच के चलना है। फैलने वाली, स्प्रेड होने वाली डिजीज से बहुत बचें। बुध महाराज यहाँ बैठ के देखेंगे शुक्र की राशि को, यानी कि आपके स्पाउस को जो है मजबूती देंगे, लेकिन आपको कमजोर करेंगे बुध। इसका ध्यान रखना है। ये बड़ी देखिए अजीब सी बात है कि बुध वृश्चिक लग्न का जो है वो एनिमी होता है, लेकिन उसके स्पाउस का अभिन्न मित्र होता है। तो आपका बुध आपके स्पाउस को सपोर्ट करता है, इसलिए स्पाउस के सामने कहीं कभी कभी आपकी इंपोर्टेंट जैसी पोजीशन हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको धन का लाभ बिल्कुल देंगे, लाभ वाले खाने का मालिक है, लाभ ये देगा धन का आपको। डबल मार्केश है, यदि आपका बुध पीड़ित है कुंडली में तो अलग बात है, तो मैं ये मार्केश का असर देगा। बुध महाराज यहाँ से 7 को 28 को आ जाएंगे यहाँ, तब एंड ऑफ मंथ हो चुका होगा। तो बुध की दशा अंतर्दशा में आपको लाभ मिलना है धन का, बहुत ही ज्यादा बुध आपका कुंडली में पीड़ित नहीं है। तो आते हैं सूर्य देवता पे, कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में। बताया मैंने आपको सूर्य 17 तक है। 17 तक आपको माणिक्य जो पहनते हैं, आप लोग को माणिक्य सूट करता है, क्यों? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, अच्छे खाने का मालिक है। लेकिन मैंने बताया हमेशा देख लें कि सूर्य अगर बैठा है शुक्र के साथ, या जो है बैठा है विष और तुला में, तो आपको माणिक्य अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ देखिए बैठे हुए हैं आपके 17 तक शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं इस समय। और देख रहे हैं आपके मंगल की राशि को, देखिए सब एनिमीज। और सूर्य और मंगल हॉट टेम्परामेंट का, देखिए मंगल की राशि 1 लिखी है मेष यहाँ पे, और मंगल 7 बैठा है। तो ये हॉट टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना पड़ता है आपको इस समय, क्योंकि आपके स्पाउस की साइड से आपके विवाद के योग बनते हैं, और कोर्ट कचहरी के भी निश्चित रूप से योग बनते हैं आपके स्पाउस की साइड से। अब यहाँ पे सूर्यदेव आ जाएंगे मंगल की राशि पे, मंगल 7 आएगा उनके, आपका लग्न उद्विग्न हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, मन में भय भी आएगा इस समय। देखिए मन में भय की भी फीलिंग आएगी, लेकिन यहाँ सूर्यदेव बैठ के आपके जो है लग्न के लॉर्ड के अच्छे मित्र हैं, मंगल का अच्छा रिलेशन है, लेकिन मन को, यानी टेम्परामेंट को बढ़ा देंगे आपके स्पाउस परेशान हो जाएगा इस समय। जो जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनको स्पाउस को ध्यान रखना है स्पाउस का। हालांकि स्पाउस के तनाव में आने का योग बनता है, या उसके कोई उल्टे सीधे कदम उठाने का योग बनता है। सूर्यदेव मालिक कहाँ के हैं? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट का खर्च करवाते हैं कहीं कहीं। शुक्र की राशि में यहाँ बढ़ जाएंगे तो आपको अपने टेम्परामेंट को अपने एम्प्लॉयमेंट यानी कार्य क्षेत्र वाले काम में, या बिजनेस वाले खाने में, बिजनेस वाली जगह पे, या एम्प्लॉयमेंट वाली जगह पे, यानी ऑफिस इत्यादि में आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना होता है। ध्यान रखें जो सूर्य वाले हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। उसके बाद इनकी मंगल की दशा है, देखिए मंगल महाराज बैठे हैं यहाँ शुक्र की राशि में। मंगल की कोई एनिमिटी नहीं है शुक्र से। मंगल यहाँ थोड़ा परेशान इसलिए है कि बुध महाराज थे, बुध चले गए 7 को यहाँ पे। अब मंगल महाराज यहाँ आए 17 को, 17 से लेके देखिए आपके जो है 28 तक ये साथ में है बुध के, तो परेशान करेंगे मंगल महाराज। मंगल महाराज लग्न के लॉर्ड हैं, लेकिन आपको स्वयं को मेंटेन करेंगे, लेकिन आपके कामों में दिक्कत लाएंगे। क्यों? ये यहाँ बैठ के बुध को परेशान करेंगे। बुध किसका मालिक होता है? 3 और 6 का। आपको आयु वाले खाने में थोड़ी ऊंच नीच मालूम पड़ेगी, और आपको लाभ वाले खाने में कमी आएगी थोड़ी, मंगल के चलते। अगर बुध की शेड है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी मंगल की और बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन है तभी ऐसा होगा।
मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1 और 8 के मालिक हैं, आपके 6th हाउस के मालिक हैं देखिए। और आपके जो है यहाँ जब बैठा था 17 तक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके देखता है ये थर्ड हाउस को, भाई बहनों वाले खाने को, भाई बहनों की साइड से एक्सपेंडिचर करवाने का, यानी भाई बहनों में भाइयों को बेसिकली किसी भाई को खर्च करवाने का, या कहीं से कोई नेगेटिव चीज, नेगेटिव सूचना मिलने का योग बनता है मंगल की कृपा से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कहाँ देख रहा है आपके एनिमीज को, एनिमी पक्ष प्रबल होता है, लेकिन एनिमी पक्ष का भी एक्सपेंडिचर करवाएगा मंगल यहाँ इस समय। और देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को। मंगल की शुक्र से कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है, बताया मैंने आपको। और ये हालांकि बैठा भी शुक्र की राशि में है, देख भी शुक्र की राशि में रहा है, तो आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएगा इस समय मंगल महाराज। और ये मंगल की पोजीशन देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अकारक खानों को देख रहा है देखिए यहाँ से। अब मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक के बताया मैंने आपके, जो है वो लग्न के लॉर्ड जरूर हैं, लेकिन जो है वो आपके 6th हाउस के भी मालिक बनते हैं। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आए अपनी राशि में। अब इन्होंने कब आएंगे? 17 को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखा शनि की राशि को। आपकी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच की गुंजाइश बनती है, यदि माँ आपकी जीवित है तो। 17 के बाद जिनकी मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है, उनके माता वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, उनका वाहन का एक्सीडेंट का योग बनता है। बाएं पैर में रॉड इत्यादि पड़ने का योग बनता है। ड्राइविंग बहुत संभल के करें। मंगल आएगा आपके लग्न में, तो जैसे अष्टम में है जो बालक पैदा हुआ है इस समय वृश्चिक लग्न का, वो क्या हो गया? अष्टम आपका 12th मंगल ही हो गया, 12th में है देखिए। अब यहाँ अष्टम में आएगा, यानी 8th राशि में आएगा, अपनी राशि में। तो अभी जब जातक पैदा होगा 17 के बाद, वो लग्न का मंगल ही होगा। तो यहाँ पे बैठ के जातक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए यहाँ पर अवसान करेगा, कहाँ? एक्सीडेंट का योग बनाएगा। उसके बाद किसका? आपका एक्सीडेंट देखिए। सेम जेंडर में आपको, यानी आप मेल हैं तो आपको अपने बेटे के साथ या अपने पिता के साथ, फीमेल हैं तो बेटी के साथ या माँ के साथ यात्रा अवॉइड करनी है। 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? शुक्र की राशि को। ठीक बात है, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी, कोई खास विवाद नहीं है। अगर बुध या मंगल के साथ बुध नहीं आ रहा है तो आपका समय स्पाउस को लेकर ठीक ठीक निकलेगा। 7, 8 यहाँ देख रहा है बुध की राशि को। ये आपके थोड़ा मंगल में बुध आने पे आयु में थोड़ा कमी व्यतीत करवाएगा, तो मंगल आपको मिक्स रिजल्ट देगा, मन का सुकून दे जाएगा, लेकिन आपके माता वाले स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। ये ग्रहों की आपका संयोजन रहना है यहाँ पे देखिए। उसके बाद 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ होगा, ऐसे ही 2, 3, 29, 30 को यहाँ होगा। देख रहा है आपके आयु वाले खाने में 16, 17, 18, 2, 30, 29, 30 को आपको आयु के संबंध में अपने पीढ़ी में किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है, अपनी रिश्तेदारी में किसी के क्लोज रिलेटिव में, ब्लड रिलेटिव में। उसके बाद यहाँ निश्चित रूप से यदि आप जो है कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, लंबित है जमीन को लेके, तो वो आपको प्राप्त होने का योग बनता है। हालांकि वृश्चिक लग्न वालों को कोई कोर्ट केस लड़ना नहीं पड़ता, इनको जमीन संपत्ति वैसे ही मिल जाती है। उसके बाद 19, 20 पैतृक संपत्ति बोला है मैंने। 19, 20 को चंद्रमा यहाँ होगा, शनि की राशि में है। आपके भाइयों की साइड से आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, ऊंच नीच होगी, विवाद होने के, आर्गुमेंट होने के योग बनते हैं। कब? 19, 20 और 4, 5, 6 को। हालांकि 4, 5, 6 को आपका भाग्य चंद्रमा अपनी राशि कर्क में आएगा, हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा भाग्य आपका, तो थोड़ा आपको संभल के चलना है। सट्टा जुआ खेलते हैं तो 4, 5, 6 और 19, 20 को आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। उसके बाद 14, 15 को चंद्रमा यहाँ आएगा, नीच की राशि में आएगा, लग्न में, आपका मन परेशान हो जाएगा। ऐसे ही 1, 27, 28 को और 14, 15 को आपको स्पाउस से आर्गुमेंट शूट करने होने के या फिर कोर्ट केसेस होने के योग बनते हैं। 21, 22 को यहाँ बैठेगा। मैंने बताया आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आपका कार्य क्षेत्र में तब्दीली आएगी। 21, 22, 7, 8 को आपके कार्य क्षेत्र में तब्दीली आ सकती है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ निवास स्थान बदलने का योग है, लेकिन 21, 22 को, 7, 8 को कैसा भी चेंज आपने नहीं करना है, ना स्थान परिवर्तन ना जॉब का चेंज करना है। 23, 24 को यहाँ होगा देखिए, संतानें आपकी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग होंगी। उसके बाद 9, 10, 11 यहाँ होगा बुध की राशि में, बुध से पड़ती बिल्कुल नहीं है उसकी। तो 23, 24 और 9, 10, 11 को ये झटके से लाभ के योग बनाएगा। शेयर ट्रेडिंग करते हैं या सट्टा जुआ खेलते हैं तो बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे आप सट्टा जुआ खेल सकते हैं, लाभ में ऊंच नीच लाएगा, संतानें थोड़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी 23, 24 को। और खासकर 9, 10, 11 को जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भस्थ शिशु का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद 25, 26 को देखिए यहाँ पे होगा किसके? मंगल की राशि में चंद्रमा, मंगल से कोई इसकी एनिमिटी नहीं है, बृहस्पति से भी इसकी कोई एनिमिटी नहीं है, बृहस्पति के दोनों मित्र हैं, चंद्रमा भी और मंगल भी। लेकिन 25, 26 को और 12, 13 को आपका खर्चा जो है 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र, अपने स्पाउस को लेकर खर्चा होगा, चाहे आपको उनको कंपेंसेशन मनी देना पड़े या कुछ देना पड़े, इस तरह के योग बनते हैं और चोट चपाट के योग बनेंगे। बुध की शेड यहाँ से चली गई है 7 तारीख को, 7 से पहले पानी से आपको बच के चलना है, याद रखें। ये पोजीशन रहने वाली है आपके ग्रहों की। चंद्रमा का बताया हुआ है मैंने, गोचर लाल से लिखा हुआ है देखिए, रेड से। उसके बाद यहाँ पे विवाह योग
मैंने पॉइंट लिखे हैं, विवाह योग, संतान योग, विदेश योग, नौकरी योग, मार्केश योग, धन योग, वाहन योग, स्थान योग यानी स्थान परिवर्तन योग, भ्रमण योग, पैतृक संपत्ति। विवाह योग बिल्कुल 2 और 7 का मालिक शुक्र है, चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए आपकी। आप सब विवाह करें तो आपको जो है वो योग बनता है विवाह का। जिन जिन की जातकों की शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय, या जो भी ग्रह दृष्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को, उसकी दशा अंतरदशा है, तो आपके विवाह का मजबूत योग बनता है। और 2 और 7 का मालिक शुक्र यहाँ बैठा है कहाँ, सूर्य की राशि में। तो देखिए सूर्य स्वयं बैठा है यहाँ पे आपके शुक्र की राशि में, यानी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या शेड आने पे, या सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या शेड आने पे आपके विवाह का मजबूत योग बनता है। उसके बाद संतान योग, मैंने बताया आपको कि बृहस्पति मालिक बनता है संतान वाले खाने का, बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर या शेड संतान का योग बनता है। और खासकर शुक्र महाराज 3 तारीख को यहाँ जाएंगे, 3 से 30 तारीख के बीच आपका संतान होने का मजबूत योग बनता है, यदि आपकी शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो। और शुक्र जब यहाँ आएगा, चंद्रमा 9, 10, 11 को वहाँ पे है, 9, 10, 11 को, और 23, 24 को आपको गर्भस्थ जो लेडीज हैं, गर्भस्थ शिशु को, वो ध्यान दें उन पे, थोड़ा घात का योग बनता है। उसके बाद विदेश योग आपका जो है, देखिए बताऊं आपको मैं कि बुध महाराज की राशि यहाँ है, विदेश योग बुध यहाँ बैठा हुआ है आपका। 7 तारीख से पहले पहले मजबूत योग बनता है आपका विदेश का, 7 के बाद आपका 28 तक कोई योग नहीं बनेगा, यानी 7 से पहले पहले आपने विदेश जाना है तो चले जाएं, वो बहुत बेहतर फल नहीं देगा। उसके बाद केतु की शेड आ जाएगी वहां पे। नौकरी रोजगार योग, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का आपका ठीक योग बनता है, सूर्य की अंतर प्रत्यंतर आती है, शनि की अंतर प्रत्यंतर आती है, शेड आती है, आपके जॉब पकड़ने का मजबूत योग बनता है। चंद्रमा यहाँ 21-22 को, यहाँ 7-8 को होगा। इन 4 दिनों में आपको नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में कैसा भी चेंज नहीं करना है। देखिए मार्केश घात योग बताया मैंने आपको ये भी कि 2 और 7 का मालिक शुक्र, ये राशियां बोलता हूं मैं, 2 कहाँ लिखा है यहाँ, विष और तुला। देखिए यानी कि 7th हाउस और आपके जो है 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र, यहाँ डबल मार्केश बनता है। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, भले ही वो अच्छे खाने का मालिक है, लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड मार्केश हमेशा होता है, बृहस्पति यहाँ मार्केश बनता है देखिए आपका। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध, कहाँ, अष्टम का और 11 का, ये भी मार्केश बनता है। तो बुध की आपकी या शुक्र की, और खासकर इसमें बृहस्पति की, यानी बुध शुक्र और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन है, तो आपका ये मार्केश का पीरियड है, आपको ध्यान रखना है अपना। धन योग, धन दे जाएगा, लाभ का योग है। देखिए लाभ वाले खाने का मालिक बुध है और धन वाले खाने का मालिक यहाँ बृहस्पति महाराज है। तो बुध और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर शेड आने पे उसको देख, क्या कोई ग्रह रहा है, देखिए नहीं रहा है, यहाँ भी कोई ग्रह देख रहा है यानी शुक्र। तो बुध शुक्र या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड आने पे आपको धन के लाभ का मजबूत योग बनता है। वाहन मकान शनि की अंतर प्रत्यंतर है, और शुक्र आपका 3 से पहले योग बनाएगा, अदरवाइज शनि अकेला आपका निश्चित रूप से जो है वो योग बनाता है आपको वाहन लेने का या मकान लेने का। अगेन मंगल महाराज यहाँ आएंगे 17 को, 17 के बाद ये यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th देखेंगे। 17 के बाद अगले मंथ आप कोशिश कीजिएगा मकान की या लैंड की परचेजिंग अवॉइड करें, या फिर 4 व्हीलर की गाड़ियों की अवॉइड करें। स्थान परिवर्तन आपका देखिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं 21-22 को और 7-8 को स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, जो नहीं करना है आपने। इसके अलावा आप किसी भी दिन में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। बुधवार को करें, प्रेफर करें, करना है तो स्थान बदलना है बुध को आपका, या बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनता है। भ्रमण योग बिल्कुल बनता है आपका इस बार, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आने पर, बुध की अंतर प्रत्यंतर आने पर आपका, बुध की अंतर प्रत्यंतर में तो आपका 7 से पहले, अदरवाइज शुक्र के अंतर प्रत्यंतर में आपका आने वाले नवंबर मंथ में घूमने जाने का फैमिली के साथ योग बनता है। पैतृक संपत्ति योग तब बनता है जिनकी बुध और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, और बृहस्पति महाराज स्वयं बैठे हैं मंगल की राशि पे, तो यहाँ मंगल की शेड आने पे भी आपका जो है पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। तो ये रहना है आपका आने वाले मंथ का, नवंबर का भाग्यफल। गोचर के हिसाब से है, गोचर में आप जानते हैं अप्रोक्सीमेशन होता है, सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।